बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर नेम काइनेमेटिक्स ऑफ अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड द एक्सरसाइज इज 5.1। चार क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ग्राफ चार और काइनेमेटिक्स आपको पता है। काइनेमेटिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन स्टार्ट में हम पढ़ चुके थे। अब बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। उसने आपको टेबल दिया है, कहता है यूज द फॉलोइंग टेबल, फॉलोइंग डेटा, ड्रा द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। आपने अपनी किताब अपने आगे रखनी है, डेटा देखते जाना है। मेरे पास लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत लेंथी हो जाता है। यूज द ग्राफ टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकंड, फर्स्ट नेक्स्ट 4 सेकंड, फिर उसके बाद लास्ट 6 सेकंड एंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट। चीजें बहुत आसान है, वही चीजें जो निकालनी है हम पहले निकाल के आ चुके हैं। सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं और ग्राफ बना के चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अब क्या है, आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है यूजिंग द फॉलोइंग टेबल टू टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, टाइम आपने यहाँ पे रख लेना है एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे आपने क्या रखना है, डिस्प्लेसमेंट। एक्स एक्सिस पे आप डिस्प्लेसमेंट रख लें, डिस्प्लेसमेंट। पहले ग्राफ बनाए, सारी गेम आपको ओके हो जाएगी। 0 से स्टार्ट हो रहा है सर, 0 और टाइम 2 4 16 सेकंड तक जा रहा है। 2 4 6 8 10 12 14 और 16। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक जा रही है सर, टू थोड़ा सा खुला करके बना लें, 4 और फिर कहाँ तक है, 6। सब ज्यादा 6 तक की है, तो बस आपने 6 ही रखनी है। अब देखें, जब एक्स एक्सिस भी 0 था और वाई एक्सिस भी 0, टाइम भी 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0, तो यहाँ पे यहाँ डॉट लगा लेना है। जब एक्स एक्सिस 2 था, वाई एक्सिस भी 2, तो आपका डॉट यहाँ पे बनता है। जब एक्स एक्सिस 4 था, वाई एक्सिस भी 4 था, तो अब आपका डॉट 4 ये यहाँ पे बनता है। ये ऐसे ही बनेगा ना सर। ये ग्राफ बनाने आपको सिखा चुके हैं। फिर उसके बाद जब आपका एक्स एक्सिस 6 था, मतलब टाइम आपका 6 था, तो वाई तब भी आपके पास 4 ही था, मतलब यहाँ पे 0 डिस्प्लेसमेंट कवर हुई, बॉडी ने यहाँ पे आके रेस्ट किया होगा। ऐसे ही है। फिर इसके बाद जब 8 था, आपके पास 8 सेकंड था, तो बॉडी फिर उसका जो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है, 6, ये यहाँ तक चली गई है। ठीक है, ये आपके पास आ गया डॉट। फिर इसके बाद जब 10 सेकंड था, तो उसने वहां पे, इसका मतलब है 10 सेकंड, मतलब टाइम आपके पास पहले 6 सेकंड था, फिर 8 पे आपके पास 4 भी रही है। ठीक है, 6 पे भी 4 है और 8 पे भी 4 है। सॉरी सर, मुझसे गलती होगी। 6 पे भी 4 है और 8 पे भी आपके पास 4 है। यहाँ तक आपके पास बॉडी 4 भी है। ठीक है, 8 पे, फिर 10 पे आपके पास 6 पे चली जाती है। ये यहाँ पे डॉट लगा लें। ठीक है, फिर इसके बाद 12 पे आपके पास 4 पे वापस रिवर्स होना शुरू हो गई। 12 पे आ जाए, ये यहाँ पे ये 4 है आपके पास। फिर इसके बाद 14 पे आप आ जाए, 14 के सामने क्या लिखा हुआ है, 2, तो ये यहाँ पे कहीं आ जाती है ये। और फिर आपके पास 16 पे वापस आके बॉडी 0 पे हो जाती है। तो इसकी जो आपके पास लाइन बननी है, तो ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ये आपके पास इस तरह का आपके पास ग्राफ बनना है। ग्राफ ने आपने उसको बना के बताना है। मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखा दिया। अगली 2 मिनट की चीजें वो आप खुद ब खुद कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। अब क्या चीज निकालनी है, कहता है फाइंड, यूज द ग्राफ टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकंड। पहले 4 सेकंड यहाँ तक है ये, और उसने एवरेज वेलोसिटी कितना, कितने उसने वेलोसिटी कवर की है, या कितना बॉडी चली है। वेलोसिटी आपको पता है किसके इक्वल होता है, सॉल्यूशन लिख लें। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, वेलोसिटी इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चेंज कितना है, देखें 4 सेकंड ये कहां तक गई है वेलोसिटी, आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है उसने, 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर में है ना जी, मीटर में सॉरी, 4 मीटर। तो 4 फाइनल माइनस इनिशियल, तो 4 माइनस 0 डिवाइड बाय टाइम। बॉडी कहां से चली, 0 से, कहां पे जाके टाइम पहुंचा, 4 सेकंड पे, तो 4 माइनस 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल 4/4 विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। फिर इसके बाद ये आपके पास कौन सी थी, फॉर 4 सेकंड, फर्स्ट 4 सेकंड के लिए, नेक्स्ट 4 सेकंड, नेक्स्ट 4 सेकंड, मतलब नेक्स्ट 4 सेकंड से हम आते हैं 4 से लेकर 8 तक बॉडी ने कितनी वेलोसिटी कवर की है। तो वेलोसिटी उसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक चीज आपको नजर आ रही है सर, 4 से लेकर 8 तक बॉडी रेस्ट में रही है, 8 सेकंड गुजर चुके हैं,
लेकिन बॉडी की कर्व आगे पीछे नहीं गई, मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रही है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट जीरो कवर हुआ। टाइम जो मर्जी कवर हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो आप इसको जीरो ही लिख लें, ज्यादा बेहतर है। फिर लास्ट 6 सेकेंड्स, लास्ट 6 सेकेंड कहाँ तक, अभी 8 तक पहुंच गई ना हम, ठीक है, अभी हम 8 तक पहुंचे तो लास्ट 6 सेकंड किधर, 10 से लेकर 16 तक बनते हैं। लास्ट 6 सेकंड के लिए 10 से 16, तो उसी तरह वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब देखें 16 पे आके डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो, ये आपके पास जीरो है, बॉडी वापस रिवर्स होना शुरू होगी। और कहां से रिवर्स हो रही है, ये 6 से, तो बॉडी 6 से चली, जीरो पे आके चलेगी, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 0 - 6 डिवाइड बाय टाइम आपके पास कितना है। उसी तरह देखें लास्ट 6 सेकंड, तो 16 - 10 आपके पास ये आ जाएगा, 16 - 10, तो 0 - 6 ओवर 6 ये कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकंड। और -1 आपको पता भी चल रहा है कि बॉडी वापस रिवर्स आना शुरू हो गई है, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या निकालनी है, एंड फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं एक ही लफ्ज, एक पंजाबी का मुहावरा है, वो मुहावरा तो एक मिसाल बन गई, जितने दिखोती उसे वानी खिलौती, कि यहाँ से चलना शुरू हुई थी, यहाँ पहुंची और वापस वापस यहाँ पे आ गई, तो दैट मीन कि टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। जिधर से पहुंची वहीं पे खाक, जहाँ का जमीर था, जहाँ का खमीर था, और लौट के बुद्धू घर को आए, जब वापस आ जाते हैं तो फिर सारी गलतियां बताएं माफ कर दी जाती हैं। यहाँ तक आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक हो गया। छोटा सा सॉल्यूशन है, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आने लगी, ग्राफ साथ बनाने पड़ेंगे, और वही फार्मूला जो फिजिक्स का फार्मूला, बेसिकली काइनेमेटिक्स है फिजिक्स में, तो इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अहमद लीव्स होम एट 11 AM। अहमद ने घर छोड़ा, ग्राफ बनाया ज्यादा बेहतर है, ग्राफ से आपको बात समझ आ जाएगी। कहता है अहमद ने 11 AM पे घर छोड़ा, कब, सुबह के 11 बजे। एम ही साइकिल एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, वो कितनी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चला रहा है, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अभी लिखना कुछ भी नहीं है। फॉर 90 मिनट, 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा, ठीक है। तो अब 1.5 घंटा, 11 AM, ये 1.5 घंटा, 90 मिनट का अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूं तो बेसिकली 1.5 घंटा बनता है, 60 और जमा 30। तो अगला जो मैं पॉइंट बनाऊंगा 12:30, 12:30, अब AM से ये PM में चला जाएगा, 11 AM है तो 12:30 PM हो जाएगा, ठीक है। ही स्टॉप फॉर हाफ एन आवर, फिर वो आधा घंटा वहां पे रुका, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे बात कहाँ पे चली जाएगी, फिर अगली पॉइंट आपके पास बनेगा 1 AM का, ठीक हो गया। फिर इसके बाद देन साइकिल होम एंड अराइव्ड एट 3 PM, और फिर उसने दोबारा साइकिल चलाना शुरू की, और घर जाके किस टाइम पहुंचा, 3 PM पे। तो यहाँ पे आप 2 लिख लें, और यहाँ फर्जी तौर पे आप 3 PM लिख लें। अब आपको सवाल ये पैदा हो रहा है, सर कि आप वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट आप क्यों नहीं लिख रहे, तो डिस्प्लेसमेंट में पहले निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट में कैसे निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल्स टू V क्रॉस T, या मतलब हमें पता है वेलोसिटी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू V क्रॉस T। तो वेलोसिटी आपके पास उसने कितनी, 16 किलोमीटर पर आवर, तो 16 किलोमीटर पर आवर, अब देखें 16 किलोमीटर पर आवर, और टाइम आपके पास कितना आ जाता है, 1.5, उसने 90 मिनट बोला, 1.5 आवर पर आवर, और आवर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1.5 आपके पास 24 किलोमीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमने किलोमीटर में लिखना है, डिस्टेंस की कर्व आपके पास तकरीबन यहाँ तक आ जाती है, ठीक हो गया। बस अब आपको बात समझ आना शुरू हो जाएगी कि बॉडी यहाँ से चली, यहाँ पे पहुंची किस टाइम, 12:30 पे, और वो आधा घंटा यहाँ पे ही रुकी रही, मतलब 1 बजे तक वो यहाँ पे ही रुकी रही, ये आपके पास 1 बजे की कर्व आ गई है, ठीक है। 1 बजे तक वो यहाँ पे रुकी रही, फिर उसने क्या किया, एंड अराइव 3, वो घर वापस पहुंचा 3 बजे, तो हमने ये रिवर्स आपने ये बता दिया कि वापस उसका घर आ गया, ठीक हो गया। हमने पहली चीज निकाल दी, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑन द रिटर्न पार्ट ऑफ हिज साइकिल, तो एवरेज स्पीड निकालो जो उसने रिटर्न करते हुए ली है, तो दैट्स मीन कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। v इक्वल्स टू s ओवर t, तो कहाँ तक पहुंच गया था, कितने किलोमीटर तक, 24 किलोमीटर तक। और टाइम आपको कैसे पता चल जाएगा, सर 1 बजे वो यहाँ पे पहुंच गया था 24 किलोमीटर में, अब 1 से लेकर 3 बजे वो घर पहुंचा, टाइम कितना बनता है, 2 घंटे, तो 24 किलोमीटर डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो एवरेज स्पीड मेरे पास इसके पास आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। दैट्स द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 6, एंड आई डोंट थिंक सो कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, आपको वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी सी उस तरह लग रही होगी, मुश्किल है, क्रिटिकल है, बट है बहुत ज्यादा आसान है।
इतने लेंथी नहीं है। अगर आप ग्राफ बना लेंगे, समझ लेंगे बात को, तो फिर मैं समझता हूँ कि बात हमारे यहाँ पे पैसे पूरे हो जाने सर। कोशिश करें, बात समझें, सीखें, गौर करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे बात आती है, कहता है द बीर लीव्स एट 14 का मतलब 2 PM, मतलब दिन के 2 बजे को हम 14 बोलते हैं अगर 24 आवर क्लॉक इस्तेमाल की जाए। द बीर ने घर छोड़ा, 14 का मतलब 14 PM ही होता है बेसिकली। ही ड्राइव एन एवरेज स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से दबीर साहब चले सर? 14 किलोमीटर पर आवर की फॉर 3.5 आवर्स, मतलब अगले 3 घंटे। 14 के बाद 15, 16, 17 और 17.30। ठीक हो गया, 17.30। जबीर स्टॉप द जर्नी फॉर 30 मिनट। 30 मिनट उसने जर्नी रोकी भी, तो 18 हो गए, मतलब शाम के बज के 6। 2 बजे निकला, 5:30 बजे एक पॉइंट पे पहुंचा और 6 बजे तक आधा घंटा किसी पॉइंट पे रुका रहा। ही देन ड्राइव एट होम 70 किलोमीटर पर आवर, और उसने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोबारा घर की तरफ आना शुरू कर दिया। वो बात की बात है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ जबीर, तो हमने बताना है टाइम उसका कितना लगेगा, वो इधर से आके हम फाइंड कर लेंगे। पहले हम उसका टाइम लिखते हैं। टाइम कितना है? 3.5 और 3.5 घंटे। और डिस्प्लेसमेंट करीब में कितनी कवर की? 14 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पता है वेलोसिटी किसकी इक्वल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो v क्रॉस t हो जाएगा। v आपके पास कितना है? 14, t आपके पास 3.5, और तो ये आपके पास 49 किलोमीटर बन जाता है, जैसे आपके पास पहले बना था। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपके पास यहाँ पे 49 है। बॉडी यहाँ से चलना शुरू हुई, 49 किलोमीटर कवर किया ये, और फिर यहाँ पे ही आधा घंटा खड़ी रही, ये इस जगह ये पॉइंट आ गया। और फिर करीब वापस क्या हुआ? ही देन ड्राइव एट होम एट 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोबारा वो घर की तरफ आना शुरू हो गया। पहले अब उसका टाइम निकालेंगे। तो टाइम अगर इसी फार्मूले से मैं टाइम निकालूं, टी उधर चला जाएगा, तो टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। हमारे पास उसने अब एस दिया हुआ है कितना? 70 किलोमीटर पर आवर। उसने हमें सॉरी, टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। तो एस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो हम निकाल के आ, ये कितना है? 49 किलोमीटर, और वी हमें उसने अभी दे दिया कि ही देन ड्राइव होम एट 70 किलोमीटर पर आवर। तो वहां से 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलना शुरू हो, तो हम उसका टाइम निकाल लेते हैं ना आराम से। ठीक है, ये आपके पास 70 किलोमीटर आ जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। 49 डिवाइड बाय 70 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.7 किलोमीटर। किलोमीटर से कट गया और ऊपर आ जाएगा। अब टाइम को 0.7 और नहीं लिख सकते ना, तो इसको मैं कन्वर्ट कराऊंगा किसमें? घंटे में। तो हॉर में कितने मिनट होते हैं? 60। 0.7 मल्टीप्लाई डायरेक्ट 60 करा लें, कैलकुलेटर पे आप इसको इस्तेमाल करें, तो ये आपके पास तकरीबन आ जाते हैं 42 मिनट्स। तो मतलब 18 जो 6 बज गए थे, 6 बजे के बाद उसको मजीद कितना टाइम लगा? 42 मिनट वो गरीब घर पहुंच गया। तो 18:42 के ये आपके पास टाइम अगला आ जाएगा। और ये दबीर साहब आके अपने घर में पर विराजमान हो चुके हैं, घर पहुंच चुके हैं। आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। छोटा सा क्वेश्चन, इतने लेंथी करके नहीं समझा रहा। वर्ड प्रॉब्लम तो आपके जिम्मे छोड़ो, क्वेश्चन तो आपके जिम्मे छोड़ो। समझने के लिए आपने अपने सामने अपनी किताब रखनी है, किताब रखें और साथ साथ समझते जाएं। मैं नहीं समझता कि आपको यहाँ तक कोई परेशानी होगी या होनी चाहिए। अल्लाह आप सबको समझने की तौफीक और मुझे समझाने की तौफीक दे। Now we are going to start question number 8. The question is, a helicopter leaves at 9 AM. सर सारे यही आ रहा है सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहेंगे आपको सारी बात समझ आ जाएगी। एक जहाज 9 बजे लीव हुआ। इट फ्लाइज 45 किलोमीटर 45 मिनट्स, 45 मिनट वो उड़ा, 9:45 हो गए सर। और कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 80 किलोमीटर पर आवर। ही लैंड फॉर 20 मिनट, वहां पे वो 20 मिनट के लिए बैठा रहा। वो बात की बात, 20 मिनट के लिए बैठा रहा। 9:45 में 20 मिनट डालें तो 10:05 बच जाते हैं। 9:45 में 20 मिनट डालें कितने बनते हैं? 10:05। द हेलीकॉप्टर देन रिटर्न टू द बेस इन इस्लामाबाद। दोबारा वो आके इस्लामाबाद आ गया, फ्लाइंग एट 100 किलोमीटर पर। वो वापस जब इधर पहुंचने वाला, अपना टाइम निकालना है पिछले क्वेश्चन जैसा है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालना है। कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। टाइम आपके पास कितना गिवन है? 45 मिनट्स। ठीक हो गया। 45 मिनट को अगर मैं टाइम उसमें हॉर में कन्वर्ट करूं, टाइम मेरे पास कितना है? 45 मिनट्स। तो इसको अगर मैं हॉर में कन्वर्ट करूंगा तो ये बहुत आसान है। 45 डिवाइड बाय 60
तो ये बेसिकली आपके पास कितना आ जाता है, इसको अगर आप और में कन्वर्ट करें तो टाइम आपके पास 0.5 नहीं सॉरी 0.75 और आ जाता है, ठीक है। और आपके पास वेलोसिटी गिवन है ऑलरेडी 80 किलोमीटर पर आवर, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू बी टी, एस लिखें डी लिखें आपकी मर्जी, एक ही बात है। 80 इंटू 0.75, 80 मल्टीप्लाई बाई 0.75 विच इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया, 60 किलोमीटर। तो ये आपने लाइन 60 की लगा देनी है। जहाज साहब यहाँ से उड़ना शुरू हो गए, जब यहाँ से उड़े 9:45 पे वो 60 किलोमीटर पे थे, 30 मिनट यहीं पे रुके रहे, ये चीज यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है, ठीक हो गया। अब अगली बात सर जहाज साहब की क्या निकालनी है, कहता है एंड देन रिटर्न टू द बेस इन इस्लामाबाद, और वापस इस्लामाबाद आके बैठा बेस में, ठीक है। कितना टाइम लगाया उसने, टाइम दोबारा आपके पास गिवन है कितना सर, देन नहीं सॉरी इट लैंड द हेलीकॉप्टर एंड देन रिटर्न टू बेस इन इस्लामाबाद एट 100 किलोमीटर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेलोसिटी गिवन है आपके पास कितना 100 किलोमीटर पर आवर, और डिस्प्लेसमेंट हम निकाल के आ चुके कितनी वो कवर कर गया था 60 किलोमीटर। तो अब मैंने निकालना है टाइम टी इज इक्वल टू व्हाट, तो टी मुझे पता है एस ओवर वी की इक्वल है, एस मुझे आ गया मेरे पास 60, वी आ गया 100, ये 0 से कट गया, 10 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 10 व्हिच इज इक्वल टू 0.6, और 0.6 आर को मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, मिनट में, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60 करा दूंगा, तो ये गालिबन मेरे पास कितने मिनट आ जाते हैं, 36 मिनट। तो 10:05 के बाद 36 मिनट जोड़ें तो ये गालिबन मेरे अंदाजे से 10:41 आ जाता है। 10:05 हो उसमें ऐड कर लें 36 मिनट, तो 10:41 आ जाते हैं। 10:41 पे जहाज साहब वापस ज़मीन पे आके लैंड हो चुके हैं इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में। आधा घंटा जो है ना उन्होंने रक्स किया और वापस ज़मीन पे आ बैठे, ठीक हो गया। इस क्वेश्चन का आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बच्चे, विल ट्राई टू कंप्लीट। आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो रही है, चीज़ें आसानी से समझ आ रही हैं, और अगर समझ आ रही हैं तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम नौवें क्वेश्चन पे। नौवें का हमें उसने ग्राफ दिया हुआ है पहले ही, द डायग्राम शोज, मैं डायग्राम बना लेता हूँ। The diagram shows the velocity time graph of the motion of athlete running along the straight track. Find the first 4 सेकंड, ये पहले क्वेश्चन जैसे ही है, 0 ये आपके पास 4, यहाँ पे आपके पास 12 है, और इसी तरह ये यहाँ पे कुछ देर वो पहुंचा है, ये इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर, हाँ जी 9 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो चला, वेलोसिटी गिवन है सॉरी, ये आपके पास तो फिर वेलोसिटी टाइम आपके पास ग्राफ कौन सा शो हो रहा है, द वेलोसिटी देन मेंटेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक हो गया 9 मीटर, ये आपके पास वेलोसिटी ग्राफ वो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एक्स एक्सिस में आपके पास टाइम इन सेकंड है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चे, जरा क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने गौर करना है, आपको बात सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। कहता है the diagram shows the velocity time graph of the motion of a athlete running along the straight track. For the first 4 seconds, he accelerates uniformly from rest. Body rest से चलती है तो initial velocity क्या हो जाती है 0 to velocity of 9 meter per second. The velocity is maintained to further 8 seconds. अगले 8 सेकंड में ये velocity, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालता हूँ। एक्सप्रेशन किसकी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी फाइनल क्या होगी 9, वो दिया हुआ है -0 डिवाइड बाय टाइम आपके पास क्या है, वो दिया हुआ है 4 तक, 4 - 0, 0 से स्टार्ट हुई, तो 9/4 विच इज इक्वल टू 2.25 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ चुकी है। ही एक्सलेरेट यूनिफॉर्मली, ठीक है, हमने वो निकाल दिया। तो इसके बाद वेलोसिटी इज मेंटेन फॉर अ फर्दर 8 सेकंड, मजीद 8 सेकंड वेलोसिटी मेंटेन रही, तो डिस्प्लेसमेंट फिर उसने कितना कवर किया होगा, d इज इक्वल टू v क्रॉस t, तो v आपके पास कितना है ऑलरेडी गिवन है, तो 8 सेकंड, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 व्हिच इज इक्वल टू 72 मीटर, ठीक हो गया। फाइंड, अब क्या कहता है अगली चीज क्या फाइंड करो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर 4 सेकंड तक की डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चे एक चीज देखें, ये आपको एक चीज नजर आ रही है, 0 से लेकर 4 सेकंड तक उसने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी गिवन है, उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको देखें क्या बनती नजर आ रही है। अगर इस डायग्राम को देखें तो ये आपको ट्रायंगल बनती नजर आ रही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला मेरे पास होता है
एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू 1/2 लेंथ क्रॉस विड्थ भी लिख सकते हैं, बेस क्रॉस एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। लेंथ क्रॉस विड्थ, तो 1/2 लेंथ आपके पास कितनी है 4 और विड्थ आपके पास टाइम 9 सेकंड है। तो अगर हम इसको लिखूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये मेरे पास डी बेसिकली आ जाता है 2 2 4 4 9 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 18 मीटर। तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया 18 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अब मैंने निकालना है, पहला डी ये जब बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंची थी, ठीक है। और अब मैंने दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या निकालना है जब वो 0 से लेकर 4 मतलब जो टाइम है आपका सेकंड में 4 सेकंड तक आपने वो निकालना था। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल्स टू पहला डिस्प्लेसमेंट 72 है, दूसरा 18 है, दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा उसको 90 मीटर का नाम दिया जाता है। मैं नहीं समझता कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होगी। छोटे से क्वेश्चन है, डायग्राम बनाए साथ साथ। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें एक्सरसाइज छोटी सी है तो इसको वाइंड अप कर देना चाहिए। सर डायग्राम मेन चीज है, फॉर्मूले तो आपने वही हैं जो पढ़े हैं, डायग्राम समझे, ग्राफ समझे। आपको अगली बात मैं समझता हूँ कि उसमें आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि हम इसको बहुत टाइम लगा चुके हैं ग्राफ वाले आइटम पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, इसमें आपके पास डायग्राम ऑलरेडी गिवन है तो आप इसको बना के आ जाएं। कहता है द डायग्राम शो द velocity time of the motion of a cyclist riding in a straight line he accelerates uniformly from rest। उसी तरह एक्सेलेरेशन निकालनी है, ठीक है। ये 0 है, ये आपके पास 20 है, ये आपके पास 60 है और ये आपके पास 75 जो आपकी बुक ने दिया हुआ है हम उसी तरह लिख लेते हैं। टाइम आपके पास सेकंड में है और आपके पास वेलोसिटी कितनी है 8 मीटर पर सेकंड। बॉडी यहाँ से चली, यहाँ पहुंची, ये पॉइंट ए, इस पॉइंट को आप टान देते बी का, यहाँ से रिवर्स जब आ गएगी, ये रिवर्स वापस नीचे आ रही है तो इसको नाम दे देना है हमने सी का, ठीक है। ये डायग्राम अच्छी सी करके बनाइएगा, सारे पैसे ही डायग्राम के। अब हमने निकालना क्या द एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट इन फर्स्ट 20 सेकंड। तो फर्स्ट 20 सेकंड यहाँ से लेकर यहाँ तक है एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में क्या चेंज आया डेल्टा वी और डेल्टा टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कहाँ तक पहुंच गई सर 8 तक। कहाँ से शुरू हुई थी 0 से, 8 माइनस 0 फाइनल माइनस 0। टाइम कहाँ तक पहुंच गया 20 सेकंड तक, 20 माइनस 0 तो 8/20। इसकी हम कटिंग कर लेंगे तो हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी 0.4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। फिर आपने क्या फाइंड आउट करनी है सर द डिक्लेरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन, द डिक्लेरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट इन द लास्ट 15 सेकंड, आखिरी 15 सेकंड 60 से लेकर 75 तक जो बॉडी रिवर्स हुई है इसमें आपने डिक्लेरेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन बेसिक डिक्लेरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, फार्मूला सेम होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बॉडी वो 0 पे पहुंच गई तो कहाँ से चली 8 से, तो 0 माइनस 8 करेंगे और टाइम 75 माइनस 60 हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो -8/15। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी -0.5, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाती है। फिर इसके बाद द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द साइक्लिस्ट आफ्टर 75 सेकंड। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसमें तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वही बात आपको देखें ट्रायंगल नजर आ रही है आसान सा फॉर टाइम 20 सेकंड, 20 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट s1 विच इज इक्वल टू 1/2 बेस क्रॉस एल्टीट्यूड। उसी तरह 20 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 8, ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रही है 10 8 द 80 मीटर, वहां तक कितना चला गया 80। फिर s2 आपके पास कितना आ जाएगा नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द साइकिल 70 सेकंड, तो 20 से लेकर नेक्स्ट कितने 20 से लेकर 60 तक, ठीक है। ये आपके पास टाइम की बने 20 से 60, तो 1/2। उसी तरह अब देखिए ये तो पूरा ये आपके पास क्या बन रहा है, ये शेडेड रीजन में बता रहा हूँ। ये आपके पास रेक्टेंगल बन रहा है, ट्रायंगल तो नहीं बना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ, ठीक है। 20 से लेकर 60 तक टाइम कितना है 20। इसको टाइम ना देखें, अब इसको आप लेंथ ले लें और वाई एक्सिस को आप ब्रेथ ले लें। 40 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज इक्वल टू 32 मीटर और फिर
60 से लेकर 75 तक, 60 से लेकर 75 तक S3 हो जाएगा। और 60 से लेकर 75 तक की आपको देखें फिर एक ट्रायंगल नजर आ रही है, तो उसका फार्मूला 1/2 बेस क्रॉस एल्टीट्यूड या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रिज कितना हो जाता है आपके पास। टाइम 75 है, मतलब आपके पास बेस 75 है और हाइट आपके पास वही 8 है। 2 4s are 8, 4 multiplied 15 which is equal to 60 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगी 80 प्लस 4, ये 320 है, प्लस 320 प्लस 60, 460 गालबन आपके पास आ जाती है। अपनी बुक से इन आंसर्स को लाजमी आपने मैच करना है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका भी ग्राफ बुक ने बनाया हुआ है, तो हम पहले ग्राफ बनाते हैं और फिर साथ चीज़ें साथ साथ हम कवर अप करते जाएंगे। मैं इस यकीन के साथ आपको अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि अभी तक जो आपको करवाया गया है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, समझने की बातें हैं। अगर आपको समझ आ रही हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो रहा है। और इस एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग भी लग सकता है, शॉर्ट तो लाजमी ही आएगा, शॉर्ट में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। 0, ये आपके पास 3 जो बुक ने दिया है 10, और ये आपके पास 12। उसी तरह वाई एक्सिस पे टाइम है, एक्स एक्सिस पे आपके पास वेलोसिटी है, ये 10 मीटर पर सेकंड पे गई है। और बात समझने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है अ पार्टिकल मूव्स 100 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में 100 मीटर मूव हुआ। द डायग्राम इज अ स्केच ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट। द पार्टिकल स्टार्ट विद वेलोसिटी ऑफ u मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कोई वेलोसिटी है वो u है, u मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलेरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर। और यहाँ से चलना शुरू हुआ, कहाँ पहुंचा, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे। द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड इज मेंटेन फॉर नेक्स्ट 7 सेकंड। तो यहाँ पे उसने इस वेलोसिटी को मेंटेन किया, नेक्स्ट 7 सेकंड तक, 10 सेकंड तक पहुंचाया। और फिर क्या हुआ, एंड देन द पार्टिकल डिक्लेरेट, और दोबारा फर्दर 2 सेकंड रेस्ट में रहने के बाद वो दोबारा रिवर्स हो गया, अपने वापस यहाँ पे 12 पे पहुंचाया 2 सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ यू, की वैल्यू फाइंड करो। द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल बी फाइंड करो। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये आपके पास देखें, ये आपके पास बन जाती है एक डायग्राम, मतलब ये ट्रायंगल वो ट्रायंगल सेंटर में रेक्टेंगल, उसी कंसेप्ट को लेके चलते हैं तो मुश्किल नहीं है। आपके पास पहला डिस्टेंस फाइंड, डिस्टेंस हम निकालते हैं कहाँ से लेकर 0 से लेकर 3 तक का। वही बात हमें पता है, s इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो रेक्टेंगल, बल्कि ऐसा करते हैं 0 से लेकर 3 तक, आपको मैं बल्कि इससे आसान अगर मैं एक और वैल्यू आपको लिख के बताऊं, ये देखें यहाँ पे ना ऐसा है, ये आपको क्या नजर आ रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ तो एक आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है और एक आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, ऐसे ही है ना। तो जो इसका टोटल एरिया 0 से लेकर 3 तक क्या बन जाएगा, उसको मैं D1 का नाम देता हूँ, वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, ऐसे ही है। तो रेक्टेंगल का एरिया उसी तरह लेंथ क्रॉस ब्रेड 3 क्रॉस 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 क्रॉस 4, यहाँ तक 4 की तरह U है, सॉरी 3 क्रॉस U पॉइंट आपके पास गिवन है, प्लस ट्रायंगल का 1/2 बेस क्रॉस एल्टीट्यूड, तो 10 माइनस U आपके पास हाइट कितनी आ गई, टोटल 10 है, उसमें से U 10 टोटल 10 है, इसमें से U माइनस करूंगा तो U हाइट मेरे पास आएगी, वो 3 निकलती, जो मर्जी निकलती है वो बात की बात है। और टाइम आपके पास कितना है 3। अभी हमने टाइम और वो नहीं लिया, अभी हम डायग्राम बना के रेक्टेंगल और ट्रायंगल के कंसेप्ट से इसको समझ लें। तो 3U प्लस 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, 10 3 30/2 माइनस 3U/2, ठीक हो गया। ये आपके पास D1 फाइंड आउट है, D1 विच इज इक्वल टू, अब ऐसा है 3U में से और इसमें से 3U और 3U/2 में से मैं अगर कॉमन ले लूँ U कॉमन लूँ इन दोनों में से, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, बचेगा U माइनस U कॉमन लूँ तो सॉरी 3 माइनस 3/2 बचता, बचे 3 माइनस 3/2 प्लस
30/+30/2 ऐसे ही है। तो u मेरे पास कॉमन आ गया, 2 एलसीएम आ गया, 2 3 6, 6 - 3/2 प्लस 30/2। तो 6 - 3 आपके पास 3 आता है, 3/2 प्लस 30/2, 30/2 15 होता है, तो 3u/2 विच इज प्लस 15 विच इज इक्वल टू d1। ये आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट d1 आ गई। अब d2 है 3 से लेकर 10 तक, तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक निकालना पड़ेगा? डिस्टेंस अब मुझे निकालना है 3 से लेकर 10 तक, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो d2 इज इक्वल टू आपके पास 3 से लेकर 10 तक टाइम कितना 7, तो टाइम नहीं लेंथ है, लेंथ क्रॉस मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ क्रॉस विड्थ हो जाता है, 7 × 10 आ जाएगा, तो वो आपके पास 70 मीटर आ जाएगा। तो अब 10 से 12 तक का भी निकालना है, वहाँ फिर आपके पास क्या बन गई? ट्राइंगल। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड 2 × 10, तो 2 2 कट जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 10 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपने निकाल देना है, टोटल d विच इज इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d3। तो d1 कितना आया सर? d1 आपके पास आ चुका था, d1 आपके पास आया है 3u/2 प्लस 15। ठीक है, उसने क्या फैक्टर लिखा ऊपर, जरा गौर करें। मैंने अब ये वैल्यू ऑफ u फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ u तभी फाइंड होगी तो टोटल डिस्टेंस गिवन होगा मुझे। ठीक है, अ पार्टिकल देन द स्केच टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल, the particle star u accelerated to velocity of 10 meter per second, the velocity of 100 meter per second is maintained, 100 meter per second velocity maintain हुई है in maintain for 7 second and then declare to the, तो आपके पास यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आ जाता है, उसने ऑलरेडी हमें दे दिया है 100। ठीक है, तो 100 विच इज इक्वल टू 3u/2 प्लस 15 प्लस d2 की वैल्यू 70 प्लस 10, 100 विच इज इक्वल टू 3u/2, 70 जमा 15 85 85 10 95 हो जाता है। तो 100 माइनस 95 विच इज इक्वल टू 3u, हमने u निकालना था, 5 2 नीचे डिवाइड हमने जाके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3u, तो u इज इक्वल टू 10/3 आपके पास ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये यहाँ से ही हमें समझ आ रही थी इसका डिवाइड होगा, लेकिन ये स्टेप हमें करना लाजमी थे। अब हमने अगली चीज़ क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन के लिए क्या फार्मूला है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 10 - u निकाल चुके हैं, u बेसिकली वेलोसिटी है, 10 माइनस 10/3 है ना आपके पास, तो 10/3 आपके पास आ जाएगा। और टाइम आपके पास कितना है? u आप निकाल चुके हैं, तो 10/3 माइनस u। ठीक है, तो अब u की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल। ये आपके पास वेलोसिटी क्या है सर? फाइनल माइनस इनिशियल, 10 डिवाइड बाय आपके पास 3 क्या आया? टोटल आपके पास क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज क्या आया? 10 - 3 फाइनल माइनस 10 माइनस u, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, सॉरी टाइम कितना आपके पास 3, तो 10 डिवाइड बाय 3 माइनस u की जगह उसकी वैल्यू डाल दूंगा, वो कितनी है? 10/3। ऊपर मेरे पास एलसीएम आ गया 3 3 10 30 माइनस 10 और 3 नीचे आ गए, आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 माइनस 10 20 आता है, 20/9 आपके पास ये एक्सलेशन आ जाती है। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ आ चुकी हैं। वी विल ट्राई टू वाइंड अप दिस एक्सरसाइज, मेरे साथ जुड़े रहें, कोशिश करते हैं इसको अभी ख़त्म करें। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, और मैं इस उम्मीद के साथ करवा रहा हूँ कि यहाँ तक की बातें आपको समझ आ चुकी हैं। एक ही फार्मूला लग रहा है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सलेशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम निकालना है तो उसी फार्मूले को उल्टा देना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही चल रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी नई चीज़ हमारे पास नहीं आई है जो मैं समझूं कि आपके लिए यहाँ तक करना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो सो यू हैव टू ट्राई, इसको समझें, इसको गौर करें, ताकि इस एक्सरसाइज को भी ही ख़त्म कर चुके हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, a car is moving a straight line, a straight road with 10 second, sorry, when t is equal to 0 second, the car passes the point A। ठीक है, with 10 second the car passes the point A, A पॉइंट पे पहुंच जाती है, ये आपके पास कितना आ जाता है? A car is moving straight line, t is equal to 0 seconds,
The car passes a point A with velocity of 20 meter per second in 20 meter, नजर नहीं आ रहा सही, 20 meter per second. A car is moving along a straight road. When t is equal to 0, the car passes a point A with the velocity of 10 meter per second. ये velocity आपके पास यहाँ पे. This velocity is maintained t is equal to 30. जब तक टाइम आपका 30 सेकंड नहीं हुआ, इस velocity को मेंटेन रखा गया है. यहाँ तक ये आपके पास 30, ये आपके पास 0 है. A से लेकर C तक velocity को मेंटेन रखा गया है, ये और ये C है. ठीक है. The driver then applies the ब्रेक लगाता है and the car decelerates और बॉडी वापस यहाँ पे आना शुरू हो जाती है. एंड जी डिक्लेरेट यूनिफॉर्मली टू रेस्ट व्हेन t is equals to 8 पॉइंट. टाइम आपके पास 42 सेकंड हो चुका, तो ये आपके पास यहाँ पे 42 सेकंड है. स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू इलस्ट्रेट द मोशन ऑफ 4 टाइम पीरियड्स. ये हमने बना दिया ग्राफ. एंड फिर क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम A to B. डिस्टेंस पहले 0 से लेकर 30 तक आपको रेक्टेंगल नजर आ रही है ना, तो डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू लेंथ क्रॉस ब्रेथ. तो लेंथ आपके पास कितनी आ गई? 30. ब्रेथ आपके पास 10 है. लेंथ रखे हुए उसको ब्रेथ रखें, उसको लेंथ रखें, कोई इशू नहीं है. 30 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 300 आ जाएगा. फिर उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम 30 से लेकर आपने क्या निकालना है? 42 तक. तो डिस्टेंस के लिए वही दूसरा फार्मूला जो रेक्टेंगल बनती है आपको नजर आ रही है, 30 से 40 तक रेक्टेंगल बन रही है. 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट लिखे, एक ही बात है. 1/2 लेंथ आपके पास कितनी आ गई? 12. हाइट आपके पास कितनी है सर? 10 गिवन है. 2 6 12 60 मल्टीप्लाई 10. 6 मल्टीप्लाई 10 विच इज इक्वल टू 60 मीटर. तो डी आपके पास यहाँ पे आ गया. पहले वाले को D1 नाम देते हैं, दूसरे को D2 देते हैं. टोटल डिस्टेंस निकालने तो D इज इक्वल टू D1 प्लस D2. तो 300 जमा 60, तो ये आपके पास 360 मीटर का टोटल डिस्टेंस आ जाएगा. उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको कोई परेशान नहीं कर रही. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13. एंड द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको इतना सही था बच्चे, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है. छोटे छोटे से ग्राफ बनाने और आपको 4 नंबर की श्योरिटी एंड सिक्योरिटी मिल रही है. क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अ पार्टिकल रिवर्स अलॉन, क्या लिखता है? अ पार्टिकल रिवर्स अलॉन. A particle moves along a straight line. The particle accelerates from rest to the velocity of 20 meter in 15 seconds. The particle then moves a constant velocity. उसी तरह के ग्राफ बन रहे हैं सर, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है. पहले ग्राफ बनाते हैं और फिर अगली बात करते हैं. स्केच वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने वैसे भी बनाना है. तो 0 से लेकर कहाँ तक चला? पहले ये 0 है, 15 तक गया, तो कहाँ पे जाके रुका है? 20 मीटर पर सेकंड. ये आपके पास वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड की. अमूमी तौर पे इस तरह के ग्राफ आपके पास बन रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे. ठीक है. ये आपके पास इधर गया, ये आपको ट्रायंगल बनते नजर आ गई. फिर यहाँ पे रुका रहा थोड़ी देर, ये आपने ये टाइम निकालना है. और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास टाइम आपने फाइंड आउट करना है. तो क्या कहता है? स्केच द ग्राफ ऑफ द पार्टिकल दिस वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया. फाइंड द टोटल टाइम टेकन फॉर द वेलोसिटी. टोटल टाइम भी हमने निकालना है. तो पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, तो फिर टोटल टाइम निकलेगा. एक बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट बात लिखी है, उसको आपने समझना है. कहता है द पीरियड ऑफ द टाइम फॉर विच द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज 4 टाइम्स द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द डिक्सलरेटिंग. तो बेसिकली आपके पास टाइम डिक्सलरेट का मतलब बॉडी जब रिवर्स होना शुरू हो जाती है, टाइम डिक्सलरेटिंग क्या हो जाएगा? T0. तो टाइम कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से टाइम चल रहा है वो आपके पास कितना है? T1. और वो किसके बराबर हो जाएगा? 4T0. के उसने खुद कहा 4 टाइम्स द पीरियड. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है कितनी है? उसने कहा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर होगी सर? 20 मीटर पर सेकंड. पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड डिस्क्रिएट इन the particle then decelerate uniformly to the rest the traveling at a constant 4 time per sketch the time. अच्छा 480 मीटर हमें उसने गिवन दी हुई जी. टोटल डी कितना है आपके पास? 480 मीटर. तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है. टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने की आसान सी बात. देखें ये आपके पास क्या चीज़ है? ये एक ट्रायंगल बन रही है, ये डब्बा बना रहा हूँ रेक्टेंगल, और ये फिर आपके पास ट्रायंगल. तो तीनों की एरिया हमने निकाल लेने, कोई मसला नहीं है.
तो D1 का एरिया अलग निकालें तब आपकी मर्जी, गड्ढा निकालें तब आपकी मर्जी, मैं अलग निकाल देता हूँ। 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 15 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 20 आ जाएगा। तो 10 2 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 15 विच इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाता है कितना, 10 2 20, 10 मल्टीप्लाई बाय 15 150 आ जाता है। ठीक है, फिर D2 आपके पास कितना है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ, तो लेंथ आपके पास यहाँ से यहाँ तक कितनी है सर, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपने निकालना है। तो इस टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1 है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2 टाइम्स है, तो मैं इन दोनों को बाद में जाके प्लस कर लूँगा, पहले T1 निकालता हूँ। तो T1 मल्टीप्लाई बाय 20 आ जाएगा, और T1 मेरे पास सिचुएशन किसके इक्वल है, 4T0 के, तो ये आ जाएगा 4T0 इंटू 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 80 T0 की आपके पास डिस्प्लेसमेंट नंबर 2 आ जाता है। फिर डिस्प्लेसमेंट नंबर 3 आपने निकालनी, फिर आपके पास क्या बन गया, ट्रायंगल 1/2 बेस क्रॉस, बेस आपके पास T2 है और हाइट आपके पास 20 है, तो 22 2 10 22 T 2 10 आपके पास क्या जाएगा, सॉरी 10 इंटू T2, ठीक हो गया, विच इज इक्वल टू D3। तो उसने कहा टोटल डिस्प्लेसमेंट 480, तो D1 प्लस D2 प्लस D3 इज इक्वल टू 480। D1 कितना आया 150 प्लस D2 कितना आया 80 T0 प्लस D3 कितना आया 10 T2 विच इज इक्वल टू 480। ठीक है, T2 लिखें या T0 लिखें, एक ही बात है बेसिकली, मैं T0 का ही नाम दे देता हूँ इसको, इसको भी T0 के नाम दे, T2 ना दें, वक्त T0 दें जो हमने टाइम डिक्सलेशन के लिए रखा हुआ है। तो 90 T0 प्लस 150 विच इज इक्वल टू 480, तो 90 T0 विच इज इक्वल टू 480 माइनस 150, तो 90 T0 विच इज इक्वल टू 480 में से 150 आपने निकाला तो कितना बच जाता है 330। ठीक है, तो T0 विच इज इक्वल टू 330 डिवाइड बाय 90, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 11 3 3 तो T0 विच इज इक्वल टू 11/3 आ जाता है। इसको डिवाइड कराएं तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 3.67 सेकेंड बन जाता है। सिंपल मैथ्स के स्टेप हैं, मैं कुछ नहीं समझता कि यहाँ पे मुश्किल है। अब आपके पास T1 विच इज इक्वल टू 4T0, तो 4 इंटू T0 की जगह 3.67 पुट कर दूंगा, तो मेरे पास T1 आ जाता है कितना 14.67। तो दोनों टाइम टोटल टाइम को प्लस यहाँ से यहाँ तक 15 है, यहाँ से T1 में निकाल के आ चुका 14.67, और दूसरा भी मैंने निकाल दिया कितना है 44 पॉइंट, मतलब T2 आपके पास आ चुका है कितना, ये T2 जब निकाल दिया 14.67। ठीक है, तो एक आपके पास 3.67 है, एक 14.67 है, तो 15 टोटल टाइम 15 प्लस 40, ये आपके पास आ चुका कितना 3.67, और ये आपके पास आ चुका है कितना 14.67। इन तीनों को प्लस करें, मैंने इनको प्लस किया हुआ, टोटल टाइम अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 33.34 सेकेंड आ सकता है। ये आपके पास टोटल टाइम आपके पास आ चुका है। यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ आ चुकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इजी सा क्वेश्चन है, कोई इतनी डिफिकल्ट मुश्किल बात यहाँ तक नहीं है, इनको समझिएगा, इन पे गौर कीजिएगा। आपकी वजह से मैंने समझा कि ये लेक्चर हमें इसको वाइंड अप कर देना चाहिए तो बेहतर है। आखिरी क्वेश्चन है, पूरा नहीं करवाऊंगा, कोई चीज़ आपके ज़िम्मे भी छोड़ना चाहता हूँ। कहता है अ मोटरसाइकिलिस्ट एम लीव्स road junction at time t is equal to 0 second, he accelerates the rest from the 3 meter per second for 8 second। ठीक है जी, एंड देन मेंटेन द वेलोसिटी हैज रीच्ड ए पॉइंट पे वो जाके पहुंचा और उसने उस वेलोसिटी को क्या किया, अटेन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इफ अ कार सी लीव्स द सेम रोड जंक्शन, एक और कार निकली और उसने सेम रोड को काटा एम से, एट द कार एक्सीलरेट फॉर फ्रॉम रेस्ट टू द 30 मीटर पर सेकंड इन 20 सेकंड्स, देन मेंटेन, चले ग्राफ बना लेते हैं। ये आपके पास ग्राफ बन गया, 0 8 है 20 है, और ये आपने जो टोटल टाइम यहाँ पे इन्होंने क्या किया निकालना है। ऑन द सेम डायग्राम स्केच द वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू इलस्ट्रेट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल
एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पेडिस्ट्रियन फ्रॉम द रोड, उनके डिस्टेंस भी आपने फाइंड करना है। ये आपके पास पॉइंट 24, यहाँ पे आपके पास है पॉइंट 30, ये आपके पास ये आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये 30 है, इस तरह का ग्राफ आपने इसका ड्रा कर लेना है। टोटल आपने ये डिस्टेंस निकाल लेना है, यहाँ सॉरी यहाँ टोटल आपने ये टाइम टोटल ये यहाँ से यहाँ तक आपने डिस्टेंस निकाल लेना है। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास क्या वेलोसिटी हमने निकालनी है। तो मेरे पास एक्सेलरेशन गिवन है, रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी किसकी इक्वल हो जाएगी, वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी एक्सेलरेशन क्रॉस टाइम के। तो एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है 3, और टाइम आपके पास कितना है 8, 3 8 24 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, उसने खुद दिया हुआ आपको। फिर उसी तरह आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस। तो दोनों लाइन्स का अलग अलग फाइंड करेंगे। ये जो आपके पास लाइन आई है, इसका आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक एक अलग है, और यहाँ से यहाँ तक की ट्रायंगल अलग बन रही है। तो ये दोनों की आपने अलग फाइंड आउट करनी है। पहली जो आपके पास मौजूद है उसमें आपने बनानी है कहाँ से कहाँ तक। तो मैं टोटल डिस्टेंस निकालने लगा रहा हूँ, दोनों को d1 इज इक्वल टू d2 कर दूंगा। तो मेरे पास क्या है, पहली वाले में पहले ट्रायंगल आती है 1/2 8 इंटू 24, फिर आपके पास रेक्टेंगल आती है। तो रेक्टेंगल में t माइनस आपके पास टाइम कितना हो गया 8, तो t माइनस 8 इंटू 24 आ जाता है। विच इज इक्वल टू d2 में सबसे पहले आपके पास रेक्टेंगल ट्रायंगल आती है 1/2 20 इंटू 30, प्लस दूसरी में यहाँ से ये टाइम यहाँ तक है, तो t माइनस 20 आ जाएगा। t माइनस 20 इंटू आपके पास हाइट टोटल कितनी है उसकी 30। ठीक है, बस इसके बाद यहाँ से सिंप्लीफाई मैं आपके जिम्मे छोड़ देता हूँ। इनको मल्टीप्लाई कराएं, डिवाइड कराएं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं, तो टोटल आपके पास टाइम निकलेगा उसको वो आपने निकाल लेना है। तकरीबन मेरे ख्याल से ये टोटल 34 सेकंड निकलेंगे। 34 सेकंड्स के बाद आपने टोटल डिस्टेंस की तरफ चले जाना है, और टोटल डिस्टेंस में उसी तरह आपने पूरी उसका निकाल लेना है मेन डायग्राम का। डिस्टेंस निकलेगा वही फार्मूला, एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है। उम्मीद है बात आपको यहाँ तक समझ आ चुकी है, दुआओं में याद रखें।